का एसएचओ को बुलाता है। इससे कहता है कि तुम उन लोगों को जानते हो। एसएचओ के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। ये लोग डीएसपी के पास ही पहुंच गए। इस एसएचओ को आखिरकार पीए के कहने पर पर्चा काटना ही पड़ा। सरदौल को जब बताया जाता है तो इस एसएचओ पर दबाव की वजह से एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये सुनते ही सर मूसा का खून खौलने लगता है और वो कहता है कि असलम कबाड़ियों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे अंदर एक बार फिर से मूसा को ज़िंदा कर दिया है। सामर असलम के पास जेल में आता है और उसे बताता है कि सर दाऊद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सामल का दोस्त वकील बसामर पीएस से कहता है कि हमारे पास अगले 24 घंटे बहुत अहम है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि एलियार को भी सीसीटीवी फोटो मिल जाती है जिसमें साफ ज़ाहिर होता है कि असलम बेकसूर है। एलियार को इसका दोस्त कहता है कि सबूत तो हमें मिल गए हैं, अब ये सबूत कैसे पहुंचाएंगे। तो एलियार कहता है कि एक बंदा है मेरे पास जो ये सबूत पहुंचाएगा। अगले सीन में आप देखेंगे कि सामल जब पिया को घर छोड़ता है तो पिया घर जाने से पहले एक बार फिर से सामल को आवाज़ देकर रोकती है। सामल उसे कहता है कि पिया जी पीछे से आवाज़ ना दिया करें, इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत हो गई है। जब आपकी आवाज़ सुनने को मिलती है तो ना मिले तो सामल मुश्किल में आ जाता है। सच्ची सामल से कहती है कि पिया को लेकर डीएसपी के पास आ जाओ, इन तुम लोगों का काम हो जाएगा। डीएसपी पिया और सामल को अपने पास बुलाकर एसएचओ को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम उन लोगों को जानते हो। एसएचओ के पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। ये लोग डीएसपी के पास ही पहुंच गए। एसएचओ को आखिरकार पिया के कहने पर पर्चा काटना ही पड़ा। सरदौल को जब बताया जाता है तो इस एसएचओ के पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सर मूसा का खून खौलने लगता है और वो कहता है कि असलम कबाड़ियों को जिंदा नहीं छोड़